नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक और भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताते हैं, डेड इकोनॉमी बताते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी पर जो है कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार करते हुए 25% जो है टैरिफ लगाने का भी एक बड़ा जो है ऐलान करते हैं। हम आपको बता दें, एक बड़ी स्टेटमेंट में आज उन्होंने साफ किया है कि अब ये जो टैरिफ की प्रक्रिया है वो आज से नहीं बल्कि 7 दिन बाद यानी 7 अगस्त से जो है वो कार्यान्वित की जाएगी। तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो रवैया है उस पर लोग क्या कहना चाहते हैं। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक और भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, वहीं दूसरे और उत्पादों पर 25% जो है टैरिफ लगाने का एक जो है भारत को डर दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहते खिसियानी बिल्ली खंबाल नोचे, ये वही कहावत है। पूरा साम दाम दंड भेद लगा चुके, भारत को झुकाना है किसी तरीके से, उनको अपनी शर्तों पे मनवाना है। वो अगर कोई पुरानी गवर्नमेंट होती ना, यूपीए काल की, मनमोहन जैसे या कोई और करना, तो वो झुकते रहे और शायद ये उसी पैटर्न को शायद फॉलो करने की सोच रहे थे, मगर शायद भूल गए थे कि इस बार मोदी है, ये झुकने वाला नहीं है, झुकाने वाला है। नोबी से तभी कहा था कि मोदी से टफ नेगोशिएटर, तो वो उन्होंने पूरा पाकिस्तान को भी ले लिया, कभी कुछ कभी ईरान के साथ आपने कंपनियों ने डील किया, उसको सैंक्शन लगाना, कभी कुछ करना, कभी टिमको को कहना कि डोंट जो है मैन्युफैक्चर इन इंडिया, फलाना ढिमकाना, हर एक साम दाम में कहता ना, वो कर दिया। झुका नहीं भारत, झुका नहीं। और यहीं से आपको आपकी ताकत दिख रही है। एक तरफ बार बार ये रिपीट कर रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया, और यहाँ से हर बार उसको झापड़ पड़ रहा है कि नहीं, कोई नहीं था। आप जितना मर्जी प्रोपोगंडा चला लो, सब कुछ कर लो, और हर एक भारतीय आज खुश है, मगर एक बंदा दुखी है। कौन? राहुल गांधी। ठीक है, आज वो दुखी इस वजह से है कि भारत की प्रेस कैसे होने लगी, मोदी जी की प्रेस कैसे होने लगी यहाँ पे। और देखो, खिसियानी बिल्ली है, वो हर तरीके से देख रहा है, कभी लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, कभी ये करेंगे, फार्मा सेक्टर, कभी जेनेटिक मॉडिफाइड, आप हमसे वो चीज़ें लो। हमने क्लियर स्टैंड कर दिया, नहीं लेना, ना फार्मिंग सेक्टर ना डेयरी सेक्टर में, मना कर दिया। अब ये जाकर कहते हैं खिसिया कर आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हमारी डील हो गई है। उनका कहता है अच्छा, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी कोई डील भी चल रही है। मतलब सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, सिर्फ किस वजह से कि अपनी धौंस बताने के लिए। मगर यहाँ कोई नहीं सुन रहा। क्यों? आपकी और मेरी ताकत की वजह से। हमें कहती है डेड इकॉनमी, जो खुद जिसका जीडीपी से ज़्यादा कर्ज है उसके ऊपर आज के टाइम पर, और वो हमें डेड इकॉनमी कह रहा है। मतलब इसका अगर कोई समझदार है ना, वो ये आंकलन निकाल रहा है कि अब हम पूरे टक्कर के हैं आज के टाइम पर। लेकिन आप ये भी देखिए, हमारे ही देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी की विदेश नीति फेल है और वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए जो है वो प्रधानमंत्री। देखिए, जो खुद बिका हो, चाइना के हाथों, सोरस के हाथों, फलाने कहीं ऐसे हो, उनके बिका हो, जो उनकी स्क्रिप्ट पढ़ता हो यहाँ पे, हम उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके देश के जो जनरल था, उन्होंने कहा 1 भी इंच नहीं ली। क्या राहुल गांधी ने माना? हमने आर्मी ने कहा कि हम पीट कर आए हैं, इतने चाइना के जवानों को हम मार कर आए हैं। क्या उन्होंने माना? उन्होंने कहा देश के जवान पीट कर आए हैं। क्या माना? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाइना ने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर आए हैं, बालाकोट कर आए हैं, उड़ी कर आए हैं। उसके बाद उसका बदला लिया हमने। इन्होंने सबूत मांगा। आई बात समझ? तो यहीं से इन्होंने सुनना क्या है, जो ये सुनना चाहते हैं। मोदी जी ने साफ मना कर दिया। इन्होंने चैलेंज किया था कि मना कर दिखाओ, मना कर दिया। उसके बाद भी वही भोंपू, वही उनके जितने चमचे हैं वही भोंपू अलाप रहे हैं। ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ट्रंप ने रुकवाया, फलाना किया, चमचे कर रहे हैं ना आज के टाइम पर। बताओ ना, उन्होंने मोदी जी में हिम्मत थी, उन्होंने कर दी। तो हम इनसे पूछ लेते हैं, हिम्मत और राहुल गांधी की हिम्मत में कितना फर्क है? आपका क्या नाम? देखिए, मेरा नाम ओजस अग्रवाल है और मैं यही कहूँ, मैं सीए प्रोफेशन से हूँ। तो आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत है कि मोदी की जो विदेश नीति है वो फेल है और मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर हर तरीके से मोदी जी की विदेश नीति फेल है। क्या उन्होंने करा है आप ये बताइए? इतने बड़े शक्तिशाली नेता वो बनते हैं, यहाँ पर वो ट्रंप को बुला के नमस्ते ट्रंप करते हैं और बोलते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। उनके मुंह से
डोलंड बोलते हैं, वो डोनाल्ड भी नहीं बोलते, आप डोलंड ही बोल देते, आपने वो भी नहीं बोला। एक बार भी TRUMP स्पेलिंग होती है ट्रम्प के नाम की, एक बार भी मोदी जी के मुंह से ट्रम्प का नाम नहीं निकलता, एक बार भी उनके मुंह से शी जिनपिंग का नाम नहीं निकलता, तो किसी का नाम वो ले नहीं पाते हैं अपने मुंह से। वो 31 बार बोल चुका है कि मैंने युद्ध निकलवाया, तो अभी तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आई। सर बोलो ना, आपको किसने रोका है? हमने पूरे विपक्ष ने पूरा साथ, एक मिनट, विपक्ष ने पूरा उनके साथ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद तक साथ था। पर जब अब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो वो तो विदेश घूमने चले गए, यहाँ पर आकर बोलो ना एक बार कि भाई ट्रंप ने नहीं रुकवाया। ये ट्रंप की हिम्मत कैसे होती है? जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रोनाल्ड रीगन को जो है नाक रगड़वा दी थी, निक्सन को, और वो बताया था कि हम जो है मोदी जो है वो सिर्फ विदेश नीति फेल नहीं है, वो शिक्षा में भी फेल है। देखिए मतलब क्या कहते हैं इतिहास में, पहले तो है ना, इन्हीं कब्रें मत खोदो, कब्रें खोदेंगी ना जो राज हैं, ये आयरन लेडी से प्लास्टिक लेडी हो जाएगी अगर निक्सन की बात करेंगे। उनके लेटर भी अभी निशिकांत दुबे ने पूरा बताया है कि क्या लिखा था। जी हजूरी हैं, 71 के बाद क्या नेगोशिएट किया, 93,000 सैनिकों के बाद प्लास्टिक लेडी ने क्या किया, हमारे अपने जवान जो पाकिस्तान में कैद थे ना उनको नहीं छुड़ा पाई। और अपने सुनो, हम लाहौर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूरी पर हम उतना कब्जा कर चुके, क्यों लुटाया? छंब के गांव, मेरे अपने जम्मू कश्मीर में छंब एक एरिया है, वहां का कुछ हिस्सा जो है जो जीता था वो उस पे सीज करके उनको दे दिया। 71 के बाद आपकी जमीन दी और ये कहते हैं पीओके लेंगे। मैं देता हूं सर, ये बार भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो हमारे सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो लगातार झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहना है। 93,000 सैनिकों को छोड़ने की जहां तक बात है, इनको ये नहीं पता कि उस समय पर जो है जो बांग्लादेश के जो वो क्या नाम है उनका, मुजब्बिर रहमान जो थे, जो होने वाले प्रधानमंत्री थे, वो पाकिस्तान की सेना के और उनके साथी जो है पाकिस्तान की सेना के कब्जे में थे, और उनको छुड़ाने के लिए वो जो है ये नेगोशिएशन किया गया था। और ये करना जरूरी था क्योंकि हम बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरपंथियों के हवाले नहीं करते हुए, एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए, इस्लामिक कट्टरपंथियों के हवाले नहीं कर सकते थे। वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित करना भी भारत की जिम्मेदारी थी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल नेतृत्व के अंदर पूरा निभाया गया। 1947 के अंदर सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, 1960 के अंदर हमने सिक्किम को मिलाया था, और चाइना देखता रह गया था। क्या 11 साल में 1 इंच भी भूमि मोदी सरकार ने बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई। और हमने जो है गोवा को अपने अंदर मिलाया था, सिक्किम को मिलाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। ये इतिहास है, सिक्किम का जाके सर्च कर लीजिए आप। इंदिरा गांधी ने देश के भूगोल बदल दिया और मोदी ने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, अक्साई चीन मोदी जी ने दे दिया, पीओके मतलब वहां अंदर तक पहुंचने के बाद भी सीज फायर कर दिया, पीओके उनको दे दिया हैं। ये जमीन बढ़ा रहे थे किसकी? चाइना की, और हम कम कर रहे हैं। हमने गलवान से उनको धकेल दिया, हमने वहां पे लद्दाख से उनको खदेड़ दिया। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं 11 साल में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए। देखिए वो इसी वजह से वो आज विपक्ष में है, वो आज भी अपने हार के कारणों को पचा नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से आज घर घर में मोदी पहुंचा हुआ है अपनी योजनाओं के तहत। आज यही कारण है कि आम आदमी, मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो या अपर क्लास है या निम्न स्तर का भी है, वो आज एक विश्वास जताता है इस गवर्नमेंट पर, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा, दूसरे बात जो करप्शन चलता था ना इनके टाइम पर, क्या इनका प्रधानमंत्री कहता था, क्या 1 रुपया चलता है 10 पैसे पहुंचते हैं। आज डायरेक्ट बेनिफिट के तहत गांधी भी तो सीधा पूछ रहे हैं मोदी ट्रम्प से डरते क्यों हैं, मोदी ट्रम्प की हमें हाँ क्यों मिलाते? अगर डरते तो आप जेनेटिक मॉडिफाइड अनाज खा रहे होते, आप वहाँ वो जो मांसाहारी दूध है ना वो पी रहे होते आप, अगर डरते। प्रधानमंत्री जी आप कितना सहमत है ट्रम्प जो भारत पर कार्यवाही कर रहा है, 25% जो टैरिफ लगा रहा है वो सही है? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, आरएसएस को, जनसंघ को, एक लेटर वो सरदार पटेल का दिखा दें जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम जो है सेना, जो ये बात कहते हैं ना कि पीओके हम लेने वाले थे और सेना हमारी घुस गई थी। एक लेटर दिखा दे, और मैं 10 लेटर दिखा दूंगा जिसके अंदर जो है सरदार पटेल ने कहा था कि ये युद्ध हमारे उसके लिए नहीं, अच्छा नहीं जा रहा है और हमें जो है इस युद्ध को रोकने की जरूरत है। नंबर 1 बात ये, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात ये, जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहा है, जिसके मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का नाम की स्पेलिंग नहीं ली जा रही है, वो बात कर रहा है। आप ये बताइए, अभी पाकिस्तान को जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना दिया यूएन वालों ने, तो क्या कर लिया मोदी जी ने? यूनाइटेड नेशंस ने जो है $3 मिलियन का जो है लोन दिया, किसने? जो IMF है उसने लोन दिया। क्या कर लिया मोदी जी ने? क्या रोक पाए वो? तो
तो लगातार वो जो है भारत की विदेश नीति का घंटादार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी भी भारतीय किसी भी एक मिनट पूरा तो किसी भी एक पूरा तो बोले दो पूरा बोले किसने डलवाया ग्रे लिस्ट में? मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब इन्होंने देकर रखा था। कब तक? जब यूपीए काल रहा मोस्ट, एक मिनट सुनो, नहीं कर रहे। 26/11 हुआ, यहाँ पे हमला हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुए, कई ब्लास्ट होने के बाद भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब पाकिस्तान को इनको देकर रखा हुआ। किसने हटाया उनको? ग्रे लिस्ट में डालने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी जी। आज ट्रंप है ना, चल रहा है, अपनी नीति करा दिया, उससे हमें क्या फर्क? हम उनके घर में सरगोदाबाद कई ऐसे जगह पे अंदर न्यूक्लियर सेट्स है ना, वहां ठोक कर आए हम। नहीं तो मोदी गवर्नमेंट में हुआ। ये अगर इतना ही वो है तो सर एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके बोल दीजिए ना कि तू होता कौन है। वो ले तो रहे, वो कह रहे कांग्रेस राज में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, और आज जो है भारत रिप्रेजेंट हो रहा है। भारत का डंका विश्व में बज रहा है। भारत का डंका ऐसे बढ़ रहा है ना कि सारी चीजें पाकिस्तान को दी जा रही है, सारे लोन पाकिस्तान को लिए जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन, एक मिनट पूरी बात सुन लो भाई, पूरी बात सुन लो। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या एक मिनट ऑपरेशन सिंदूर, एक मिनट बीच में मत बोलो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या किसी भी देश ने हमारे साथ खड़ा होकर यह कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करा? उसकी निंदा करते हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है कि चाइना, टर्की जिसको आपने ऑपरेशन दोस्त चलाकर $2 मिलियन का लोन दिया था, ऑपरेशन दोस्त चलाकर, वो हमारी पीठ में छुरा घोप के भाग गया। तो क्या कर रहे थे आप जी? आप कह रहे हैं नरेश शर्मा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नेशन का दर्जा दे दिया, ये दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को जन्मदाता कौन था? कांग्रेस, हिंदू महासभा, कांग्रेस। सुनो, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को हिंदुस्तान का पानी किसने दिया था? कांग्रेस ने। रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। पानी रोक दिया, वो तो वैसे भूखे मर रहे, कंगले हो गए। कांग्रेस के राज में पानी रोक दिया, देश पीछे चले गया, फिर भी आप कह रहे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास है। हिंदू महासभा और मुस्लिम, एक मिनट मेरे को आप बोल चुके हो, एक मिनट। नहीं मैं नहीं बोल रहा, तथ्य दे रहा हूँ। हिंदू महासभा, एक मिनट तथ्य देता हूँ। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन था, और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, बिल्कुल दिखा देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। हिंदू महासभा, आपके दर्शक चेक कर ले, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के का गठबंधन था। स्पेशल पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ कांग्रेस, आप चेक कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता, कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता शशि थरूर, वो खुद जो है राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है कि उन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताया, ट्रंप का साथ दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे। तो देखिए, डॉक्टर शशि थरूर विदेश गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, और वहां पर उन्होंने वही पक्ष रखा जो एक भारतीय को रखना चाहिए। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं अपने मोदी सरकार की जो है आलोचना कर रहा हूँ, पर अगर बाहर जाऊंगा तो मैं भी एक देशभक्त होने के नाते। नहीं, वो तो बाहर नहीं गए ना, वो तो देश में। अरे बॉस, वो तो देश में ही रहकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत। उन्होंने तो बहुत सारी बातें और भी कही हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो है आपकी जो आर्थिक नीति है, जिसमें आपने नोटबंदी करके जीएसटी लागू करके देश सीए ना, आज का टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ है, क्या भारत रेड इकोनॉमी है? क्या भारत डेट इकोनॉमी है? भारत की इकोनॉमी की आपने बंटाधार करा है। आपने जीएसटी जिस तरीके से लागू करा है ना सर, जीएसटी की आपने मध्यम लघु उद्योगों की आपने कमर तोड़ दी। नोटबंदी कर आंकड़ा जानते हैं? पर मंथ की कलेक्शन जीएसटी की कितनी है इस टाइम? पर मंथ की कलेक्शन तो बढ़ी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर बढ़ी है तो फिर मेरी अर्थव्यवस्था का समर्थन कैसे? पर ज्यादा टैक्स लगाना, मध्यम लघु उद्योगों की आपने कमर तोड़ दी। एनपीए बड़ा पड़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बड़े पड़े हैं। आप देखिए, लो चल रहे हैं एनपीए एसेट, ऑल टाइम लो। चेक करिए, आप चेक करिए, अपना फोन निकालो। हम सभी जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। क्या अमेरिका जिस तरीके से भारत पर प्रहार कर रहा है, 25% टैरिफ लगाने की जो एक बड़ी कवाहत कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज नहीं पता तो छोड़िए। तो दोबारा अगर हम विषय पे आए तो सबसे पहले बताइए, 25% जो 7 अगस्त से बोला जा रहा है, वो कितना सही? देखिए, 25% टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने मोदी सरकार की गर्दन अपने हाथ में पकड़ी है, क्योंकि अडानी की वहां पे जो पूंछ फंसी हुई है, अडानी की जो पूंछ वहां फंसी हुई है, इस चक्कर में आप जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहे। वहां पे इतने बड़े मोदी ट्रंप से डरते हैं, सीधा यही है। और अगर सर ऐसा है, मेरी अर्थव्यवस्था बता रहे, तो आखिर बीजेपी कैसे कहती है कि हम जो है वर्ल्ड की 4th या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में? आप कहते हैं डरते हैं, मैंने आपको एक सिंपल सा आंकड़ा दे दिया। अगर आप वो डरते तो आज जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खा रहे होते आप, वहां से राशन आ रहा होता, और वहां से जो डेयरी का प्रोडक्ट है ना उनका, वो मांसाहारी है,
वो कोई भी आम आदमी, हम जो मांस नहीं खाता ना वो नहीं खा सकता। चलिए, एक बड़ा नहीं, क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, अगर वो डरते तो कई चीजों पे पहले ही भी हस्ताक्षर हो जाते। ट्रेड डील जीरो, FTI मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता था, मगर किस वजह से हम अड़े हैं अपने हितों के लिए, अपने किसानों के हितों के लिए, अपने डेयरी फार्मर जो हैं उनके लिए हम हितों में। अच्छा, अमेरिका तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो तेल भंडार में मदद करेगा और आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिया को तेल देगा। कोई सर्वे आपने सुना कभी कि पाकिस्तान में कहीं तेल है? अभी तक पाकिस्तान में तो जीरो है। ये कहां से निकालेंगे? कम से कम 10 बिलियन खर्च करेंगे, पता लगाएंगे कहां कहां ऑयल रिजर्व है, तब जाकर निकलेगा। मैंने कहा शगुफा, ये खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोच रही है, ये किसी तरह से अपनी प्रेजेंस शो कर रही है कि मैं जिंदा हूं, इंडिया वालों मुझे अवॉइड मत करो, मेरा वर्चस्व कायम है। नहीं है, आज इंडिया का दौर है, इसीलिए कोई टिक नहीं पा रहा, ना ट्रंप है ना कोई और। ठीक है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो इकोनॉमी में क्या परिवर्तन? देखिए, किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते आपके अनुसार तो क्या इकोनॉमी में परिवर्तन होता? हवा में टट्टू उड़ाने की कोई बात नहीं है, कोई क्या होता तो क्या हो जाता। ऐसे तो मेरी चाची के मूछे होती तो मैं उसे चाचा ना कहता, भाई साहब वो बात नहीं है। पर अब तथ्य पर आप देखिए तो इकोनॉमी का तो बंटा दार हुआ पड़ा है। जॉब्स की हालत आप देख लो, महंगाई की आप वो देख लो, हर तरीके से इकोनॉमी नीचे आई हुई बीजेपी तो कह रही है कि रोजगार बढ़म पा रहे और अरे इस तरीके से काम कर रहे हैं। बेरोजगारी का डाटा है कि नो डाटा अवेलेबल, एनडीए का मतलब है नो डाटा अवेलेबल, नो डाटा अवेलेबल। SBI की रिपोर्ट चल रही है, कितने लोगों को रोजगार इन 11 सालों में मिला है, 25 करोड़ से ज़्यादा। SBI की रिपोर्ट है, ये नहीं पढ़ेंगे, ये खुद पढ़ते हैं, मगर क्या कहते हैं, पढ़ना क्या है, वही जो राहुल गांधी कहेगा। व्हाट्सएप का ज्ञान का हमें कह रहे हैं, मैंने आपको फैक्ट के आपके बोल रहा हूँ, चौथी अर्थव्यवस्था आज के टाइम पर हम हैं, परचेजिंग पावर में हम तीसरे नंबर पर हैं, चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद हम हैं परचेजिंग पावर में, और फिर कहते हैं झुकला सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लूं इनकी बात कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, पर भाई साहब उसके अंदर आम आदमी, हमारे आम आदमियों का शेयर कितना है? सारी की आप अगर उसमें से शुरू के 20-30 अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति जो मोदी जी के खास मित्र हैं उनको हटा देंगे तो जो है पर कैपिटा इनकम के में तो हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं। हम बांग्लादेश से नीचे 140वीं रैंक है हमारी, 140वीं रैंक। मेरी एक बात सुनिए, ये जो वो वाले आंकड़े हैं ना बाहर वाले, हंडर इंडेक्स फलाना, किसका खुश हैप्पी इंडेक्स फलाना, देखा है? जिनको हम फूड सप्लाई करते हैं ना वो हमसे ऊपर, उन रिपोर्टों में नहीं, आंकड़ों पे जाओ। एक बड़े नेता और हैं उनकी भी स्टेटमेंट में आपको बता दूं। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 11 साल में देश का जो है भंटाधार हो गया, नरेंद्र मोदी काम नहीं कर पाए, वो किसी भी स्कीम को लागू नहीं कर पाए। भंटाधार हुआ किनका? इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं का। इनका जो सिस्टम था ना भ्रष्टाचार का तंत्र का, उनका बंटाधार इस गवर्नमेंट ने कर दिया। आज अगर बेरोजगार कोई है ना तो यहाँ वो नेता या उनके चमचे जो चलते थे ना कमीशन खोरी के ऊपर, उनकी कमीशनें बंद हुई हैं। आज बेरोजगारी उनके लिए है। देश जो है आगे बढ़ रहा है, डेवलपिंग है। आज हम अमेरिका से ज़्यादा फोन एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आज तीसरे नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट में। मुझे एक चीज़ बताइए, जब इतना कुछ हो रहा है और फिर भी राहुल गांधी मान रहे हैं कि डेड इकोनॉमी, क्या सर बेरोजगारी, सर अभी मेरा दोस्त भी बेरोजगार है वैसे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। सुनिए, बेरोजगारी की बात नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि ऊन बेच के घर चलाएंगे, चावल लेकर आएंगे ऊन बेच के। आप ये बताइए, देश 10 साल में ग्रोथ किया है? 10 साल में कितना ग्रोथ किया है देश ने? ये बताइए 10 साल में ग्रोथ क्या किया है? युवा जो है सड़क पर भटक रहे और आप अपने रोजगार के डाटा गिनवा रहे हैं। मैं बिल्कुल गिनवाऊंगा। इनके लिए अपॉर्चुनिटी कितनी है आज के टाइम पर? कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मैं बता देता हूं प्रधानमंत्री, इनकी बात सुन लीजिए, फिर बोले दो हैं? बताइए अरे जो अगर वहाँ पे कर रहे हैं सबसे ज्यादा स्टार्टअप 1 लाख प्लस तो स्टार्टअप। सर अगर रोजगार के आप अपनी बात रखिए, फिर देखिए सबसे ज्यादा स्टार्टअप तो इसी 11 साल में रजिस्टर्ड हुए हैं। कहीं तो यूनिकॉर्न बने। कितने बंद हो गए वो भी तो बताओ। मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट, आपको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिल रही है। 3 साल तक कोई भी स्टार्टअप को कोई टैक्स देने की छूट मिली हुई है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। अब मुझे एक चीज है, मैंने दुकान खोली है, मैं प्रॉपर उसको चला नहीं पाया, तो उसमें दोष किसका? सरकार का। वो आपको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सभी पढ़े लिखे युवा हैं। मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अमेरिका ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, आप उससे कितना सहमत हैं? मैं एक बात बोलना आप उससे कितना सहमत है? ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल ये सहमत सही है? नहीं है। आप सहमत हैं? मेरे को इसके बारे में आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। जब ये सब सहमत नहीं है तो आप कैसे सहमत बिल्कुल सहमत नहीं है हम।
हम भी यही कह रहे हैं 25% जो उसने लगाया है वो देश हित में नहीं है। पर मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि अडानी के लिए वो कब तक देश को बेचते रहेंगे? अडानी को बचाने के लिए वो करते रहेंगे। आप ये बताइए, अभी ये मुद्रा लोन की बात कर रही थी, अभी मुद्रा लोन की बात कर रहे थे। मुद्रा लोन जो है एक आम आदमी लेकर दिखा दे, बैंक वाले लात मार के भगा देता है आम आदमी को मुद्रा लोन लेने के नाम पर। तो इनका ये सीधा कहना है जो पढ़े लिखे जो काबिल है उनके लिए रोजगार है, लेकिन जो कुछ करना ही नहीं जानते उनके लिए रोजगार कहाँ से? युवा खड़े हैं, पूछ लो रोजगार का, युवा खड़े रोजगार का पूछ लो किस तरीके से रोजगार। आपने रोजगार दिए नहीं, आपने उजाड़े हैं। आपने नोटबंदी करी, आपने जीएसटी लागू करा, इस तरीके से लागू करा कि आपका दमन चक्कर। अगर जिनकी ये रोजगार की बात करते हैं, देखो ये अपने भाई हैं। पहले एक चीज इनकी सबकी क्वालिफिकेशन पहले पूछ लो कि चलिए आप बताइए आप क्या करते हैं? चलिए मैं बताता बताइए क्या हूँ। qualification? मैं एक होटल ओनर हूँ, पहाड़गंज में ओपल इंटरनेशनल नाम से मैं होटल लीज करता हूँ, होटल चलाता हूँ। मैं बेरोजगार नहीं हूँ। रुक जाइए सबर रखिए। तो बेरोजगार है, आप क्या करते हो? मैं तो अभी 12th पास आउट करा है। अभी 12th पास आउट हुआ है, कहीं फॉर्म भरा? पूछो जरा, फॉर्म भरा? चलिए अगर हम अपने टॉपिक पर आ जाए दोबारा सर, तो अगर हम अपने टॉपिक पर आ जाए, अमेरिका कोसना हो, हाँ सिर्फ कोसना हो भाई साहब। ये अभी यंग जनरेशन है ना। मैं अपने आप की 2005 की बता रहा हूँ। मैं 12th पास कर आया था। मैंने सोचा बिजनेस करूँगा। मैं बैंक में गया, उस टाइम पर यूपीए काल था। बैंक में गया, उन्होंने मुझे पता क्या, गवर्नमेंट गारंटर है कोई? वो तो आज भी पूछते तब बोलो ना, मुद्रा योजना के तहत आप ये रोजगार की बात हो गई, देश की बात हो गई। अगर हम लास्ट में अंतिम सवाल में आपसे लूं, अमेरिका द्वारा जिस तरीके से भारत को धमकी दी जा रही है, हमारे देश के नेता उसका जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, इसे कैसे आप देखिए? देखिए हमारा पूरी इस पे प्लानिंग हो चुकी है, यूके के साथ ट्रेड हो चुका है। जो वहाँ का हमें लॉस हो रहा है ना, हम यूरोप से कवर कर लेंगे। अगर कोई फॉरेन पॉलिसीज़ को समझता है, फ्री ट्रेड अभी यूके के जस्ट साथ में ही और देश कि शायद कनाडा, फ्रांस और हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाएंगे। जो हम 10% का ऐसे भी हमारे पास टैरिफ लगता था पहले, हमें फ़र्क कितना पड़ रहा है? 15%, वो हम यूरोप से कवर कर लेंगे। तो आउडी मोदी और वेलकम मोदी ऐसे तमाम जो ये कार्यक्रम भी हुए, उन सबको आप देखते हैं? सर डोनाल्ड को डोनाल्ड ट्रम्प बोल सकते हैं, नमस्ते ट्रम्प कर सकते हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार यूएस में जाके बोल सकते हैं। पर अडानी की पूंछ ऐसी फंसी हुई है अमेरिका के अंदर, कभी आकर मुंह से ट्रम्प नाम एक बार मोदी जी आप लेकर दिखा दो, आपको चैलेंज है। आपके मुंह से TRUMP ट्रम्प नाम आप लेकर दिखा दो और बोल दो ट्रम्प तू होता कौन है सीज फायर पर बात करने वाला? भारत एक उचित देश है, एक न्यायपूर्ण देश है और खुद अपने फैसले ले सकता है। तो आपकी सारी बात मैं मान जाऊंगा। मतलब खुद चाहते हैं कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, नहीं जब तो उसकी आपको देना है ना। संसद इससे एक मिनट कहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है? उनके हित में हमारे देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके नारे लगा रहे हैं उनके हित में, और ये बोल रहे हैं कि उन्हें इंपॉर्टेंस क्यों देंगे, हम यहाँ पर आके उनका नाम क्यों लें? उनके एक मिनट, वहाँ पर आप जो है आउडी मोदी करके दोस्त था है ना? तो दोस्त ने गद्दारी क्यों करी? अगर हम इंडिया गद्दार क्यों निकला? हम इंडिया फर्स्ट कह रहे हैं, वो अमेरिका फर्स्ट कह रहा है। कौन है? अगर वो हम अपने हित पे उनको 52% उन पे टैरिफ लगाते हैं, उन्होंने अगर 25% लगाया है, अगर ठीक है उनके टैरिफ, अब हम अपनी स्ट्रेटेजी चलाएं। हमने उनके साथ कोई कंप्रोमाइज किया? इनको बोलो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड का सुना है, वो हम पर थोप रहे थे। आप जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खाएंगे? आप ऐसी डेयरी, ऐसा दूध पिएंगे जो मांसाहार हो? पिएंगे? पूछो उनसे। अपनी हमारे फार्मरों का हित प्रोटेक्ट किया, हमारे डेयरी फार्मर्स का हित प्रोटेक्ट किया, खड़ा रहा, कहता नहीं टैरिफ लगाना लगाओ, झुके नहीं। तो यानी भारत नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। तो बिल्कुल हमने तमाम विषयों को लेकर के बात की। जिस तरीके से अमेरिका जो है भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बड़ी कवायद करने की जो है तैयारी कर रहा है, तो उस पर लोगों ने कहा कि अमेरिका चाहे 25 लगाए या 50 लगाए, भारत झुकेगा नहीं। और वहीं दूसरी ओर जो है मोदी सरकार के तमाम योजनाओं पर भी जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए कुछ युवा नजर आए। अब देखना होगा तमाम विषयों को लेकर के आगे और क्या खास देखने को मिलता है। फिलहाल आप भारत और अमेरिका की इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन सचिन के साथ चिराग जैन।